हेलो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोसेस। पहले तो ये पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, कि हमने अपने अकाउंट्स इस तरह मेंटेन करने हैं कि बिजनेस को मैनेज करने में वो अकाउंट्स हमें हेल्प करें। तो अगर हमने डेफिनेशन देखनी हो तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कि अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको हमने इस तरह से प्रेजेंट करना है इन सच ए वे दैट इट असिस्ट्स मैनेजमेंट इन द क्रिएशन ऑफ पॉलिसी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फिर मीनिंग क्या हुआ कि इट इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कि अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन हमने ऐसे प्रेजेंट करनी है कि वो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके जो मैनेजमेंट है, अगर बिजनेस से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी, अपनी कंपनी से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी बनानी हो, या डे टू डे बिजनेस के ऑपरेशंस जो है, बिजनेस का जो कामकाज है अब उसको देखना है, तो उसमें वो अकाउंट्स हेल्प करें। जैसे कॉस्ट अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं, वो किस लिए करते हैं? अकाउंटिंग फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट, कि जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं उसकी हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो हम इस तरह के अकाउंट्स मेंटेन करें ताकि हमें कॉस्ट कैलकुलेट करने में आसानी हो। इसी तरह जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो कैसी अकाउंटिंग है? विच हेल्प्स द मैनेजमेंट फॉर मेकिंग बिजनेस पॉलिसीज और फॉर द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। और सिंपल वर्ड्स में क्या होगा? अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोसेस। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू कहाँ से हो जाता है? जब हम जो हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं या कॉस्ट अकाउंट्स हैं या कोई और हमारे पास सोर्स हैं जहाँ से हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जो अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए हमें ज़रूरत है, वो डाटा जब हम आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसको हम मेजर करते हैं और उसको हम एक्यूमुलेट करते हैं कि हमने कैसे अपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, तो वो हमारा शुरू हो जाता है प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जब हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू करने हैं तो हमने डाटा कहाँ से कलेक्ट करना है? फाइनेंशियल अकाउंट्स में से डाटा कलेक्ट करना है, कॉस्ट अकाउंट्स से डाटा कलेक्ट करना है, या कोई और फाइनेंशियल सोर्स है वहाँ से हमने डाटा कलेक्ट करना है। इन सब से हम डाटा कलेक्ट करके फिर उसके बाद जो है हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू होगा। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें किस किस तरह के डाटे की ज़रूरत है, फिर हम उस डाटा को मेजर करेंगे कि हमारे हिसाब से वो डाटा सुटेबल है या नहीं, फिर उसको हम इंटरप्रेट करेंगे और उसके बाद जो भी हमारे पास फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंट और अदर सोर्सेस से जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसके बाद हमारा अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्रोसेस शुरू होता है। तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें किस तरह के डाटे की कलेक्शन करनी है, फिर उस डाटा को हम मेजर करते हैं, अपने हिसाब से उसको क्लासीफाई करते हैं, रीग्रुपिंग करते हैं उसको, और उसके बाद जो है उस डाटे को हम इंटरप्रेट करते हैं कि जिस पर्पस के लिए हमने वो डाटा कलेक्ट किया है। सपोज़ हमने कोई डिसीजन लेने के लिए, प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए डाटा कलेक्ट किया है, तो जिस भी पर्पस के लिए अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, क्या वो पर्पस हल हो रहा है हमारा या नहीं हो रहा, वो हम इंटरप्रिटेशन जब हम करेंगे तो इंटरप्रेट करेंगे कि जो हमने डाटा को क्लासीफाई किया है या रीग्रुपिंग की है, तो वो डाटा हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो मेंटेन कर रहे हैं अकाउंट्स, अगर वो सेटिस्फाई होंगे तो फिर जो भी इंटरनल यूज़र्स या एक्सटर्नल यूज़र्स हैं उस डाटा के, उनको वो डाटा कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। जो हमारे इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र हैं जिनको हमने डाटा कम्युनिकेट किया है, तो उनसे हमने फीडबैक भी लेनी है कि जिस पर्पस के लिए डाटा उनको दिया गया था क्या वो पर्पस हल हुआ है। तो वो क्या हो सकती है? उन्होंने कोई प्लानिंग करनी है, कोई डिसीजन लेनी है, कोई नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है, उस डाटे से उस पॉलिसी फॉर्मेशन में फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ, या कंट्रोल पर्पस के लिए डाटा कलेक्ट किया गया हो, तो क्या वो हमारा पर्पस हल हुआ है या नहीं हुआ, ये सारी फीडबैक हमने लेनी है फ्रॉम द इंटरनल यूज़र्स एंड द एक्सटर्नल यूज़र्स। तो फिर हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोसेस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।